एक महिला तस्करों के चंगुल में फंस जाती है। उसे लोहे की जंजीरों से तहखाने में कैद कर दिया जाता है और कई दिनों तक उसके साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया जाता है। लेकिन एक दिन मौका मिलते ही वो जमीन पर पड़ी ईंट उठाकर तस्कर पर हमला कर देती है। तस्कर बेहोश हो जाता है। वो उसकी जेब से चाबी निकालकर खुद को आजाद करती है और उसी जंजीर से उसे बांध देती है। बाहर निकलते ही उसे चारों ओर सुनसान रेगिस्तान दिखाई देता है। भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसकी नजर तस्कर की वैन पर पड़ती है। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन चाबियों में सही चाबी नहीं मिलती। मजबूर होकर वो वापस घर के अंदर जाती है। तलाश के दौरान उसे एक रिवॉल्वर और कुछ तस्वीरें मिलती हैं। तस्वीरों में अपनी छोटी बहन को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बहन भी इसी गिरोह के कब्जे में है। अब वो भागने के बजाय अपनी बहन को बचाने का फैसला करती है। वो तस्कर से पूछताछ करती है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन गोली चलने के बाद डरकर लड़कियों के छिपाए गए ठिकाने का पता बता देता है। दोनों एक सुनसान मकान तक पहुंचते हैं। वहां एक लड़की कैद होती है। जैसे ही उसकी जंजीर खोली जाती है, वो अचानक महिला पर हमला कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए महिला गोली चला देती है। इसके बाद दोनों दूसरे ठिकानों पर पहुंचते हैं और रास्ते में कई पीड़ित लड़कियों को आजाद कराते हैं, लेकिन उसकी बहन कहीं नहीं मिलती। आखिरकार उसे पता चलता है कि लड़कियों को बेचने का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है और उसकी बहन को भी किसी खरीदार के पास भेज दिया गया है। आखिरी सुराग उसे एक आलीशान बंगले तक ले जाता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो हैरान रह जाती है क्योंकि उस घर का मालिक उसका पुराना प्रेमी निकलता है। उसी घर के एक कमरे में उसकी बहन बेहद बुरी हालत में मिलती है। बहन की हालत देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपराधियों से बदला लेने का फैसला करती है।